स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली पर। साथियों, हम पीएफएमएस से जुड़े हुए कार्यों को इस वीडियो में देखेंगे कि हम स्वयं कैसे पीपीए को जनरेट करेंगे और उससे पहले नए वेंडर को ऐड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। उससे पहले मैं सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षक साथियों को नमस्कार करता हूं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। तो साथियों, सबसे पहले हम लॉगिन करने के लिए पीएफएमएस सर्च करके ये जो आप सामने देख रहे हैं पीएफएमएस का लॉगिन पेज, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यह पीएफएमएस के साइट पर ले जाएगा, जो कि उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा। लॉगिन आप देख रहे हैं सत्र, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालिएगा और नीचे पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा फिल करके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा फिल करके लॉगिन करते ही आपको यह पीएफएमएस के मुख्य साइट पर ले जाएगा। मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर दो तरह का आईडी होता है, एक क्रिएटर का और एक वेरीफायर का। तो आप अपने आईडी से पहले इसको क्रिएट करिएगा, उसके बाद सचिव का एक आईडी होगा, उसके जरिए आपको वेरीफाई करना होगा। मैं टोटल प्रोसेस बताऊंगा, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो अभी मैं पहले प्रधानाध्यापक के आईडी से इसको लॉगिन कर रहा हूं। लॉगिन करते ही इस प्रकार से आपको यह पेज ओपन हो जाएगा। आप यहां लेफ्ट साइड में देखेंगे कई तरह का ऑप्शंस दिया गया है, कई तरह का ऑप्शंस दिया गया है, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। यहां मास्टर्स ऑप्शन जो है मुख्यतः यह होता है किसी भी वेंडर को ऐड करने के लिए। मास्टर ऑप्शन में हम जाएंगे और यहां वेंडर में जाकर के इसको क्लिक करेंगे। वेंडर में जाते ही इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहां ऊपर में देख रहे हैं वेंडर टाइप, तो वेंडर टाइप में पर्सनल, कॉमर्शियल जिस प्रकार का है आप यहां पर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर पर्सनल पर पहले बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेन नंबर। पेन नंबर है, लेकिन आप यहाँ पर नोट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो पेन नंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नोट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है वेंडर नेम। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं एक वेंडर का ऐड कर रहा हूँ, संतोष कुमार, यहाँ पर मैं वेंडर नेम डाल दिया। उसके बाद जो जरूरी का मुख्य चीज़ है, इतना डालने का जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस इसका फिल करेंगे। मोबाइल नंबर, यहाँ पर हालांकि मोबाइल नंबर भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं मोबाइल नंबर इसलिए डाल दे रहा हूँ ताकि वेंडर को जो है मैसेज मिले, जब भी पेमेंट हो तो उसको उसका मैसेज मिल जाए। अब है एड्रेस जो हम डाले हैं उसका पिन कोड। इसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पर मुख्य चीज़ है जो बैंक से जुड़ा हुआ डिटेल है। यहाँ पर सेलेक्ट बैंक है, तो ये रहा, सेलेक्ट बैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बैंक का फर्स्ट 4 डिजिट भी डालेंगे तो उससे सर्च हो जाएगा। जैसे अभी हम जो ऐड कर रहे हैं वह यूनियन बैंक का अकाउंट है, तो हम यहाँ पर यूनियन लिखे और सर्च कर देंगे तो इस प्रकार से बैंक का टोटल लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर यूनियन बैंक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। यूनियन बैंक को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर बता रहा है कि यूनियन बैंक का अकाउंट जो होता है वह 15 डिजिट का होता है, तो हालांकि उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर हम अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बैंक डिटेल जो है वह यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐड हो गया। अब हम इसको फाइनली जो है इसको सब सेव कर देंगे।
सेव करने के पश्चात ये देखिए, तो आपका नया वेंडर रहेगा, तो यहाँ पर ऐड निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन शायद यह वेंडर जो है पहले से ऐड है। हालांकि जो आईडी मैं ओपन किया हूँ इस आईडी में नहीं ऐड है, लेकिन पहले से वह किसी का वेंडर बना हुआ है। तो जब भी वो वेंडर किसी का पहले से बना हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उसका अकाउंट नंबर या वेंडर कोड के जरिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो यदि वह दुकानदार पहले से किसी का वेंडर बना हुआ है तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे, यह भी हम जल्दी में देख लेते हैं। तो उसी तरह से आप मास्टर्स में जाइएगा, मास्टर्स में वेंडर में जाने के बाद मैनेज में जाइएगा। मैनेज पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ आप ऊपर में देख रहे हैं वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, लेकिन एक यहाँ पर आपको बदल के करना है वेंडर नॉट मैप्ड बाय मी। नॉट मैप्ड बाय मी जब कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर वेंडर नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वेंडर नेम के जरिए भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं अरविंद किराना, देखिए आप यहाँ ये आ गया अरविंद किराना, सबसे ऊपर में ही आ गया, या उस नाम से कहीं और आ जा रहा है तो आप अन्य डिटेल के आधार पर आप उसको चेक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर अकाउंट नंबर के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, या थर्ड नंबर पर आप देखिए यूनिक कोड, आप यूनिक कोड के जरिए भी इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यूनिक कोड है, वेंडर का यूनिक कोड है, तो हम यहाँ पर वेंडर का यूनिक कोड डाल रहे हैं। यूनिक कोड हुआ यानी पहले से जो रजिस्टर्ड है कहीं पर तो उस पर यूनिक कोड मिलता है, वेंडर यूनिक कोड, वो वहाँ उनसे आप ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हम यूनिक कोड डालें तो यहाँ पर वेंडर का नेम आ गया। वैसे आप अकाउंट नंबर के जरिए भी आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर वेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे और मैप्ड वेंडर पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि वेंडर जो है सक्सेसफुली जो है मैप्ड हो गया। हमारे आईडी से वेंडर सक्सेसफुली मैप्ड हो गया। अब हम बिल जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं। यदि कोई नया दुकानदार है जो किसी के साथ पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें मैप करने के बाद 24 घंटे का समय लगता है। तो चलिए हम बिल जनरेट करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत तरह का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको एक्सपेंडेज जो है इसमें आपको जाना है, और यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ये रहा, ऐड न्यू पर क्लिक करते ही इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर में स्कीम है, तो स्कीम आप जिस स्कीम के तहत कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पोषण योजना है तो वो सेलेक्ट है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखेंगे कि बैंक अकाउंट, तो स्कूल का अकाउंट यहाँ पर आपको शो होगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है एक्सपेंडेज डन फॉर, लेकिन उससे पहले आप पेज को रिट्रीव होने देंगे। इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर तीसरा चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें आप वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, या बेनिफिशियरी को आप किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस प्रकार से सिलेक्ट करना पड़ेगा बेनिफिशरीज। अब है यहाँ पर लेटर नंबर, लेकिन उससे पहले यह पेज फिर से एक बार रिफ्रेश होगा, आप उसे रिफ्रेश होने दें। उसके बाद आपको यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट वेंडर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वेंडर का नाम खुलेगा। आप जिस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। तो अब वेंडर नाम सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें लेटर नंबर, तो लेटर नंबर आप कोई यूनिक लेटर नंबर डालेंगे, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर डाल रहे हैं। आप अपने मन से बना के डाल सकते हैं ताकि आप अपने फाइल में इसको मेंशन कर सके, रजिस्टर पर मेंशन कर सके इस प्रकार से। तो लेटर नंबर एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑफिस ऑर्डर। तो ऑफिस ऑर्डर में आप
डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, लेटर यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद आप देखें सेंक्शन डेट आप आज का भी डेट डाल सकते हैं जिस डेट में आप कर रहे हैं, या फिर आप शिक्षा समिति से जिस डेट में पास कराए हैं उस डेट में डाल सकते हैं। यहाँ देखिए आपके अकाउंट पर जो पैसा है वो शो करेगा। हालांकि अभी हमारे अकाउंट पर मात्र 3 रुपया बचा हुआ है, मैं आप वीडियो बनाने के लिए बना रहा हूँ। तो 3 रुपया, हम 3 रुपया पेमेंट यहाँ कर रहे हैं। टोटल अमाउंट में आप डालेंगे, जितना रुपया आपको पेमेंट करना रहेगा वो इंटर करेंगे। इससे ज़्यादा डालने पर वो नहीं लेगा। जैसे कि देखिए अभी हम 8,000 डाले हैं और जब नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये एरर दे देता है। तो हम ऊपर जो अमाउंट अवेलेबल है अकाउंट में उससे कम या उसके बराबर ही पेमेंट कर सकते हैं। तो हम 3 रुपया डालें। नरेशन उसके बाद पूछ रहा है, नरेशन में आप कारण दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए। एमडीएम मद का है तो एमडीएम पेमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में ये ऑप्शन दिख रहा होगा स्कीम कंपोनेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्कीम कंपोनेंट्स में केवल एमडीएम सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर कम से कम गैस का खर्च, जलावन का खर्च जो है आपको अलग से दिखाना चाहिए। तो आप स्कीम पर सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग तरह का ऑप्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स आप देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स में, और नीचे उसके नीचे है कुकिंग कॉस्ट। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन सेलेक्ट करेंगे। पहले तो इसमें हर एक चीज़ का अलग अलग देता था, लेकिन कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स सेलेक्ट कर लेंगे। यानी गैस के अलावे आप टोटल खर्च कितना शो किए हैं, दिखाए हैं। तो जैसे कि अभी तो मेरे पास मात्र 3 रुपया अमाउंट है, 2 रुपया हम डालें और यहाँ पर रेवेन्यू पर क्लिक कर देंगे, रेवेन्यू। उसके बाद ऐड करेंगे तो फिर दूसरा बॉक्स ओपन होगा इसी प्रकार का। यहाँ से आप फिर से स्कीम को ऐड करेंगे, सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे और एक बार फिर से पहले की तरह ही हम स्कीम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कुकिंग कॉस्ट में प्लस के चिन्ह पर क्लिक करके हम फ्यूल कॉस्ट में क्लिक करेंगे। फ्यूल कॉस्ट के प्लस आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन खुलेगा। एलपीजी को हम सिलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट डालेंगे। चूँकि हम 3 रुपया पे ही आपको दिखा रहे हैं तो इसीलिए हम 2 रुपया पहले ले लिए थे, 1 रुपया का अमाउंट डाल के हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से अमाउंट डालिएगा जितना आपका बिल होगा। यदि आप गैस वाले को अलग से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से तब बिल जनरेट करना होगा। इस प्रकार से लगभग यह प्रक्रिया पूरा हो गया है। इसको अब हम सेव कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों स्कीम जो अभी हम डाले हैं दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस तरह से जो है ये वाउचर नंबर आ गया, आप देख रहे हैं। अब जब आप नीचे जाइएगा तो इस तरह से आपको कंटिन्यू करने के लिए पूछेगा, क्या आप पेई को कंटिन्यू ऐड कर रहे हैं, तो आप यस करेंगे और यस करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यस करने के बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार का खुलेगा। इस पेज में आप नीचे देखेंगे इस तरह से पेमेंट टाइप को आप सिलेक्ट करके ऐड पर ज्यों ही क्लिक करेंगे तो यह पीपीए सेव हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पे नहीं क्लिक कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पीपीए जनरेट करना नहीं है। आगे के प्रोसेस के लिए इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो बना के रखे हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसमें। तो इस तरह से ये पीपीए सेव हो गया। अब अगला काम जो है वह है पीपीए को अप्रूव करना। यह अप्रूवल है वह सचिव के अकाउंट से किया जाएगा। सचिव का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे किया जाएगा, जो कि दोनों यूजर आईडी पासवर्ड आप अपने पास ही रखेंगे। तो उसके लिए चलिए हम फिर से लॉगिन करते हैं सचिव के आईडी से। एक बार हम फिर से लॉगिन पेज पर जाएंगे इस प्रकार से, और लॉगिन पेज में हम यहाँ पर सचिव का आईडी डालेंगे। सचिव का आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फिर से हम उसी ऑप्शन एक्सपेंड पे जाएंगे।
यहाँ पर अप्रूव करेंगे, अप्रूवल में जाएंगे, अप्रूव पर क्लिक करने के बाद पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर है स्कीम सेलेक्ट करने का, कौन से स्कीम के तहत है, तो आप यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। पीएम पोषण योजना है तो वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजेंसी चॉइस है, हालांकि पेज रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने दे पेज को। हाँ, अब इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी ऑप्शन है। अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद केवल हम सर्च कर देंगे, इतना में ही ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए अप्रूवल के लिए अभी जो हम बिल बनाए थे वो यहाँ पर अवेलेबल है। इस बिल पे आप लेफ्ट साइड में आप यह देख रहे हैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेस होगा यह प्रोसेस होकर यह बिल पूरी तरह से ओपन होगा, कुछ इस प्रकार से। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्रूव ऑब्लिक रिजेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन है। आप यहाँ पर रिमार्क्स डाल सकते हैं, अप्रूव या अप्रूव्ड लिख के आप अप्रूव कर देंगे इसको। ओके करते ही यह आपको प्रिंट एडवाइस के लिए रेडी है। आप नीचे ऑप्शन देख सकते हैं प्रिंट पेमेंट एडवाइस, आप प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करके आप अपने एडवाइस को पेमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ दिखा रहा है कि 3/10 तक यह वैलिड है, तो 3/10 से पहले आपको एडवाइस को जमा कर देना है। एडवाइस आप इस प्रकार से प्रिंट कर लेंगे। इस तरह से यह प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। आप एडवाइस को बैंक में जमा करेंगे और उसके बाद वह पेमेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इसे दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।